हेलो फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। वुमेन एंड गर्ल्स वियर साड़ीज। जो स्त्रियां होती है बच्चों, वह क्या पहनती है? साड़ीज। और जो गर्ल्स होती है वह सलवार कमीज, फ्रॉक्स एंड एज वेल एज शर्ट्स एंड ट्राउजर्स वह पहनती है। ओके, पीपल ड्रेस अप फॉर फेस्टिवल्स एंड इम्पोर्टेंट ओकेजन्स। और जो उत्सव होता है, यदि कोई फेस्टिवल, कोई समारोह होता है, उसमें हम क्या करते हैं? बहुत सज धज कर जाते हैं। यह हम भी करते हैं। यदि किसी की शादी हो, इंगेजमेंट हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं? बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहनकर हम लोग बहुत सुंदर गेटअप करके हम लोग वहाँ पे जाते हैं। सम पीपल वियर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स। They wear bright clothes woven with golden thread. You must have realized that people wear clothes of different colors, styles and designs. देखो, और कुछ लोग पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, उसके बाद आकर्षक जरी वाले भी वह कपड़े पहनते हैं। और हम लोगों ने यह देखा ही है कि लोग अलग अलग रंगों के डिज़ाइंस के कपड़े पहनते हैं। Thus there is a लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग। और देखो बच्चों, आजकल के ज़मानों में बहुत नए नए प्रकार के कपड़े की निर्मित हुई है और हर एक नया कपड़ा हम लोग यूज़ करते हैं और जो वैरायटी है वह भी बहुत ज़्यादा है। मेनली द वेदर डिसाइडेड व्हाट वी वियर। और इसी कपड़ों की विविधता कहते हैं। हम लोगों के, हमारे इस आज के जनरेशन में जो कपड़े हैं वह बहुत अलग अलग टाइप के हैं, उसमें बहुत विविधता है और मुख्य रूप से ऋतुओं के अनुसार कपड़ों का चुनाव करना पड़ता है। जैसा ऋतु होता है बच्चों, उस प्रकार हम लोग क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। बट टेस्ट, कन्वेनियंस एंड ऑक्यूपेशंस also play a part. Similarly, we also find a lot of variety in traditional costume. और ऋतु के अनुसार हमें कपड़ों का चुनाव भी करना पड़ता है, परंतु पसंद, सुविधा और व्यवसाय के अनुसार भी लोग कपड़ों का चयन करते हैं और विभिन्न परंपराओं के अनुसार भी कपड़ों की विविधता पाई जाती है। जैसा एरिया हो, कोई कैसी फेस्टिवल हो, उस अनुसार हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। यू वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल। देखो, यदि आपको स्कूल में जाना हो तो आप कैसे कपड़े पहनते हो? अलग अलग प्रकार के क्या? नहीं, तो आप क्या पहनते हो बच्चों? यूनिफॉर्म पहनते हैं। यानी पाठशाला जाते समय हमें गणवेश पहनना मस्ट होता है। सिंस ऑल द स्टूडेंट्स वियर द सेम यूनिफॉर्म। और आप ही पहनते हो क्या यूनिफॉर्म? नहीं, आपके क्लास में जो बच्चे हैं वह सब बच्चे एक ही प्रकार का गणवेश पहनते हैं, एक ही प्रकार का टाई भी पहनते हैं। आपने कैसा अभी फील किया है? क्या आपके क्लास 3rd में आपका यूनिफॉर्म है और जो बाकी के बच्चे हैं उनका यूनिफॉर्म अलग है, ऐसा आपने रियलाइज़ किया है क्या? नहीं, क्योंकि जो यूनिफॉर्म होता है वह सबका एक ही जैसा होता है और उससे हमारा जो लुक होता है वह एक प्रकार का दिखता है। और यू लुक द सेम इन स्कूल। और हमारा जो लुक है वह एक ही प्रकार का दिखता है, यानी सब बच्चे हम एक जैसे ही दिखते हैं। यू गेट अ डिफरेंट आइडेंटिटी। और जो हमारी आइडेंटिटी होती है, उस यूनिफॉर्म की वजह से हमारी एक अलग ही पहचान निर्मित होती है कि यह स्कूल का स्टूडेंट है, यह हमारी आइडेंटिटी होती है। सिमिलरली, पीपल ऑफ सर्टेन ऑक्यूपेशंस वियर स्पेशल यूनिफॉर्म्स। फाइंड आउट मोर अबाउट द ऑक्यूपेशंस। और इसी प्रकार कुछ लोग होते हैं बच्चों, जिनका जो व्यवसाय होता है उन व्यवसाय में भी उन्हें गणवेश पहनना पड़ता है और विभिन्न प्रकार के ऐसे व्यवसायों की जानकारी हमें प्राप्त करनी है। देखो, फॉर एग्जांपल टीचर। देखो बच्चों, हम भी टीचर आपके हमारे स्कूल में आते हैं, तो आप लोगों ने कभी ऐसा देखा कि जो हमारा स्टाफ होता है सबका एक यूनिफॉर्म होता है, हम भी एक ही कलर का यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। उसी प्रकार
ऐसे बहुत से व्यवसाय है जिनमें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है और वो जो लोग हैं वह सभी एक प्रकार के जैसे दिखते हैं और उसमें एक यूनिटी पाई जाती है कि नहीं, ये जो सब इंसान है वह इस संस्था में काम करते हैं या फिर इसका व्यवसाय ये है या फिर इनका जॉब ये है। यह हमें किसे आइडेंटिफाई होता है, उनके यूनिफॉर्म से आइडेंटिफाई होता है। ओके, इसी प्रकार के यूनिफॉर्म सभी हमें यहाँ पे देखने हैं। हु आई एम यानी मैं कौन हूँ। आई वियर अ वाइट कोट एंड एग्जामाइन पेशेंट्स यानी मैं सफ़ेद कोट पहनता हूँ और लोगों की जांच करता हूँ। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डॉक्टर। डॉक्टर क्या होते हैं, वह सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद सेकेंड, आई वियर ब्लू क्लॉथ्स एंड पुट ऑफ फायर्स। हम क्या करते, मैं नीले कपड़े पहनता हूँ और आग लगने पर उसे मैं बुझाता हूँ। उसके बाद थर्ड, यू ऑलवेज सी मी इन खाकी क्लॉथ्स, आई गो वेर योर देयर इज अ फाइट। खाकी कपड़े में तुम लोगों को प्रतिदिन दिखता हूँ और कहीं मारपीट भी होती है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पुलिस। आई वर्क इन अ हॉस्पिटल एंड टेक केयर ऑफ पेशेंट्स। मैं कहाँ पे काम करती हूँ, अस्पताल में मैं काम करती हूँ और रोगियों की सेवा भी करती हूँ। उसे हम क्या कहते हैं, नर्स कहते हैं। उसके बाद आई एम ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट द कंट्री। मैं हमेशा हमारे देश का संरक्षण करता हूँ और उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। वो कौन होता है, आर्मी। यानी देखो, हम लोग जैसा ओकेजन होता है, जैसा फेस्टिवल होता है, उसके हिसाब से हम लोग कपड़े पहनते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैसा ऋतु होता है उस प्रकार के हम लोग कपड़े पहनते हैं। और उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हमेशा डेली यूनिफॉर्म ही यूज़ करना पड़ता है, उससे ही उनकी आइडेंटिटी बनती है और उसके प्रकार से उनसे हम लोग बहुत इजी से कह सकते हैं कि यह डॉक्टर है, यह पुलिस है, यह टीचर है, क्योंकि किसकी वजह से, उनके यूनिफॉर्म की वजह से। इस प्रकार ऋतु के अनुसार हम लोग कपड़े चेंज करते हैं और जैसा ऋतु होता है उसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे लाइफ पर पड़ता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।